Hello students, welcome in my class. Today we are learning some new rules of exercise 8.4. एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले कुछ नई आइडेंटिटीज, कुछ नए रिजल्ट आपको सीखने होंगे। नए रिजल्ट करने में भी आपको जो लास्ट हमने 1 2 3 एक्सरसाइज में रूल सीखे हैं उनकी हेल्प हमें चाहिए, वो आपको आने चाहिए, तभी आप कुछ नए रूल जो 8.4 में चाहिए वो सीख सकते हो। तो एक्सरसाइज 8.4 में फर्स्ट वन रिजल्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आपको लर्न करना है। 3 रिजल्ट है ऐसे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट साइन कोस से रिलेटेड सिखाया, ऐसे ही सेकंड टेंजेंट से रिलेटेड है और कोसेकंड कोस से रिलेटेड है। तो ये डेरिवेशन मैं आपको करके बता रही हूँ, ये हमारे पास रिजल्ट कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये डेरिवेशन आपको प्रूफ नहीं करना, ओनली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये रिजल्ट आपको ओनली लर्न करना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, हमने जो ट्राइंगल, आपको पता ही है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है। और यहाँ जो एंगल लिखा हुआ थीटा वो मैंने ट्राइंगल के अंदर लिख दिया है। अगर थीटा अल्फा बीटा ऐसा कोई एंगल आता है वो ट्राइंगल के अंदर लिखा करो, वो भी परपेंडिकुलर के सामने वाले वर्टेक्स के सामने। अगर कोई एबीसी है तो हम बाहर लिख सकते हैं। और जैसे मैं इसको साइन स्क्वायर ए लिखूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो वो भी क्या होगा 1। कंडीशन क्या है, जो ए है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब दोनों के पास, साइन और कोस दोनों के पास जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। थीटा है तो थीटा हो, अल्फा है तो अल्फा हो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हमें क्वेश्चन आता है ये 1 कैसे है, इसको 1 हम कैसे कह सकते हैं। आपके माइंड में आएगा मैं 1 क्यों कहूं, इसको कोई रीजन तो होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे हमने टेबल सीखी एंगल की। एंगल में हमने क्या देखा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सब एंगल लिए। अब आप कोई एक वैल्यू ले सकते हो। मान लो मैं इस रिजल्ट को लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं थीटा की जगह 30 डिग्री रख दूं, 0 डिग्री रख लूं, मतलब जो भी थीटा लेंगे वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, कंडीशन है। 0 रखो, जो आप टेबल से वैल्यू यहाँ पुट करो, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। थीटा 45 ले सकते हो, 90 ले सकते हो, मतलब जो भी एंगल लो दोनों का सेम लो और टेबल से वैल्यू पुट करो, इसे कैलकुलेट करो, आंसर आपका सेम आएगा। अब आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ 1/2 साइन 30, ऊपर स्क्वायर पावर है, स्क्वायर अप्लाई कर दोगे। एंड कोस 30 की वैल्यू होती है रूट कोस 30, यहाँ लिख दोगे कोस 30, 1/2 का स्क्वायर एंड रूट 3/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे 1/4 प्लस 3/4, ये आपको पता ही है, ऐड करके क्या आएगा 1 प्लस 3, 4/4, दैट इज 1। एक तो एंगल की वजह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, और सेकंड क्या है, आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहां से आप साइन, सेकंड रूल, सेकंड रिजल्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। और इस तरह से भी इस रिजल्ट को लर्न कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये मैंने लिखा, जो ट्राइंगल की हम साइड लेते हैं, साइन ए की वैल्यू निकालो, यहां से क्या आएगी, p/h। p क्या है, a के हिसाब से, अगर एंगल ये ले रहे हो तो a के हिसाब से अपोजिट वाली साइड उसका परपेंडिकुलर होती है। और इसका रूल क्या होता है, p/h मीन्स क्या आएगा, BC बाय में AC। तो ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे ही कोस से क्या होता है, B/h। तो A का B क्या है, मीन्स बेस क्या है, AB बाय में AC। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, 1 आएगा। नीचे हमारे पास क्या आ गया, BC स्क्वायर बाय में AC स्क्वायर, और इधर से AB स्क्वायर बाय में AC स्क्वायर। इसमें आप एलसीएम लोगे, AC स्क्वायर आ गया, और ऊपर क्या आएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर। पाइथागोरस रूल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के इक्वल। AC स्क्वायर बाय में AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया, और ट्राइंगल में जो हम पहले वैल्यू निकालते आ रहे हैं, वैल्यू पुट करो, साइड्स की वैल्यू जो आपको साइन कोस का रूल पता वो
तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो आप जिस मर्जी रूल से करो, बस ये ध्यान रखना जब एंगल पुट कर रहे हो तो एंगल आपका सेम होना चाहिए। 45 रखो तो 45 रख के वैल्यू पुट करो, आंसर 1 आएगा। तो हमारा ये मेन रिजल्ट है और 3 रिजल्ट है। फर्स्ट की मैंने आपको डेरिवेशन दे दिया है। इसी तरह से आप जो अदर 2 रिजल्ट है उनकी डेरिवेशन कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन आपको नहीं करनी, ओनली आपको क्या करना है, प्रूफ रिजल्ट याद रखने। अब हम आते हैं इसके सेकंड एंड थर्ड रिजल्ट पे, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है मेनली इन्हीं 3 रिजल्ट पे ही अप्लाई होती है। जो एक रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, सेकंड एंड थर्ड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट क्या है, स्क्वायर थीटा माइनस। तो अब आपने ये भी देखना, हमने जो फर्स्ट रिजल्ट किया उसका आगे भी हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आपने ये रिजल्ट तो किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन को एक साइड रखो, कोस को राइट साइड में लेके आओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या है, साइन की वैल्यू आई इन द सेंस ऑफ कोस। ऐसे आप कोस की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन को दूसरी साइड ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में यूजफुल रहेंगे, क्योंकि कई बार पूछा जाता है साइन शो करो इन द टर्म ऑफ कोस या कोस शो करो इन द टर्म ऑफ साइन। तो ऐसे ही हम जो सेकंड और थर्ड रिजल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपने फेयर कॉपी पे सारा लिखना है, क्योंकि इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे और इसकी डेरिवेशन को भी अच्छे से समझना है। अब हम आते हैं सेकंड रिजल्ट पे। सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो पहले वाले रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, प्लस था, बीच में यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इसमें उसी तरह से आप थीटा कोई भी रखो, इसमें थीटा 30 रख सकते हो, 45 रखो, सेकंड 45 की वैल्यू एंड स्क्वायर सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। और दूसरा मैंने आपको साइड के बेस पे भी रिलेशन बताया, जो भी सेकंड का रूल होता है। सेकंड का रूल क्या होता है, जो कोस का रूल होता है उसका रिवर्स कर दो, b बाय h होता है कोस का रूल, h बाय b के बेस से। तो दोनों इन सबकी डेरिवेशन जो मैंने फर्स्ट आपको डेरिवेशन बताई उसके बेस पे। डेरिवेशन है कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, आपको एग्जाम में नहीं आएगी, ओनली आपको रिजल्ट याद करना। तो यहाँ पर भी आप ऐसे निकाल सकते हो, सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमें ये बेसिक रिजल्ट पता होना चाहिए। इसको कैसे कैसे यूटिलाइज किया जाता है ये तो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब आता है थर्ड वन रिजल्ट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेन 3 रिजल्ट हैं, ये आपको लर्न करने हैं। अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपको मेन सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। एक्सप्रेस दी trigonometric ratio sin A secant A, sin A secant A, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.4 का, sin A secant A एंड टेंजेंट A, secant A एंड टेंजेंट A, इन सबको आपने एक्सप्रेस करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ कोट ए, इन टर्म्स ऑफ कोट ए, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। कहने का मतलब क्या है, आपने सारी की सारी वैल्यूज कोट में शो करनी है। सारा रिजल्ट आपको कोट में चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइन को
एक्सप्रेस साइन है, सेकेंड है, टेंजेंट है इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो हम क्या करेंगे, साइन ए को पहले हमने क्या लाना है, कोट में लाना है। अब देखो साइन का कोट से क्या रिलेशन है, लेकिन इतना तो हमें पता है साइन ही क्या होता है, 1/कोसेकेंट ए होता है। ये आपको स्टार्टिंग में रूल सिखाया था पंडित बद्री प्रसाद। सारे रूल आपको लर्न करने हैं, हर बोले। यहाँ साइन, कोस, टेंजेंट। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ना, तो सारे रूल आपने ध्यान में रखने हैं, सारे स्टोर करके एक बार पहले बना लो। टेबल भी चाहिए होगी आपको अपने पेपर में, आंसर शीट पे, लास्ट शीट पर, कहीं पर भी पहले टेबल भी लिख लो, ये रूल भी लिख लो, और जो 3 आइडेंटिटीज मैंने आपकी आज की बताई है वो भी लिख लो, क्योंकि कौन सा रिजल्ट कब काम आने वाला है। क्योंकि सारे के सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट याद करने होंगे, सेकेंड एंड कोटेंट। अब साइन क्या होता है, 1/कोसेकेंट है, और कोसेकेंट हम कोट पर पहुंच सकते हैं। और आपको पता है कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर होता। अभी हमने जो 3 रिजल्ट किए, लास्ट रिजल्ट में ये कोसेकेंट से हम कोट पे पहुंच सकते हैं ना, तो इसलिए साइन को पहले कोसेकेंट में लाओ और कोसेकेंट से कोट पे आ जाओ। ये क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लेकिन ये हमारे क्या कोसेकेंट ए की वैल्यू चाहिए, ये आपकी क्या कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू है। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली कोसेकेंट ए की वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर क्या कर दो, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो। ऐसे ही इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। ऐसे आपने पूछना है टर्म वाइज। सेकंड है सीकेंट ए। अब इसको भी क्या एक्सप्रेस करना, कोट ए। अब सीकेंट ए किसके इक्वल होगा, सीकेंट ए हमें पता है, सेकंड रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था, सीकेंट का किसके साथ रिलेशन है, टेंजेंट के साथ रिलेशन है, और टेंजेंट का कोट आपस में रिवर्सिबल होते हैं। तो क्या करना है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीकेंट की वैल्यू इन टर्म ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। क्या आएगी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो ये सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी। अगर आपको ओनली ए की चाहिए तो जो वैल्यू आपने सीकेंट स्क्वायर ए की निकाली है उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो। और टेंजेंट ए आपको पता ही है किसके इक्वल होता है, 1/कोट ए के इक्वल। तो क्या करोगे, 1 प्लस इसको क्या लिखोगे, 1/कोट स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और टोटल टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ओवर कोट ए, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली टर्म आपकी सेपरेट है। इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली कोट ए आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट कैसे है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट है थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट हमारा क्या है, टेंजेंट ए। अब टेंजेंट ए को कोट ए में एक्सप्रेस करना वेरी सिंपल, वो आपको पता ही है टेंजेंट ए क्या होता है, ये लिख दो। टेंजेंट ए क्या होता है, 1/कोट ए। तो हमें टोटल 3 रिजल्ट थे जिनको क्या करना था, कोट ए की सेंस में लाना था। साइन को कोट में लाना, कहने का मतलब क्या है कि कोट रेशो होनी चाहिए। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, तो साइन को कोट में कन्वर्ट करना था, सीकेंट को कोट में कन्वर्ट करना था, ऐसे ही टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट करने का क्या है, 1/कोट ए। तो ये फर्स्ट रिजल्ट था, ये सेकंड एंड थर्ड जो ऑटोमेटिकली हमें पता था। यहाँ दोबारा से लिख रही हूँ मैं, ये लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट में हमने यूज किया, तो ऐसे आप लिख के दिखा सकते हैं। थर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।